जय हिंद सभी को। करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। मैथ पीवाई की सीरीज अर्थमेटिक क्वेश्चंस करेंगे आज। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में राजेश, राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 2:4:9 है। यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए तो राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक क्या है? तो राजेश कौन सा है? दूसरे नंबर का। राजेश पहला है, तो लिख देते हैं जैसे राजेश है, राकेश है और रमेश है। कितने कितने मिले अंक? 2:4:9 के अनुपात में। राजेश के दे रखे हैं हमें कितने? 30। 2 की वैल्यू 30 है तो 1 की 15 हो जाएगी, इसके 60 हो जाएंगे और इसके 90। ये हमसे पूछा है। नब्बे में 15 में 135 हो जाएंगे। ये 60, 15 गुणा करेंगे तो 135। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना सी। अगला देखो, ये सॉल्व करना सिंप्लीफिकेशन का है, तो अंदर से सॉल्व करेंगे इसे। देखो, देखो पहले इसमें जो भाग देंगे, 12 × 36, 12 गया तो 12 बचा, 12 में 3 से भाग दिया 4 हो गया, 4 5 से भाग देंगे इसमें 18 और 22। तो 76 माइनस 90, इसके बटे में 5 आ गया गुणा, इसको सॉल्व कर देंगे। 12 12 घटाएंगे तो 12 बचेगा, 12 में से भाग देंगे 3, 5 से 18, ये तो 54। पहले तो बार मिस्टेक, पहले ये सॉल्व, पहले ये हुआ सॉल्व। 3 से 12, 12 घटाएंगे 12 बचेगा, और इस 12 में 3 से भाग तो 4 आएगा। सही है। ये 76 है माइनस ये 90 बटे 5 गुणा 12, 12 में 24 में 12 में 12, 3 से भाग देंगे 4, 4 18 और 18 जो 72, 72 घटा दे इसमें, इसके बाद से 4 हो तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगले देखो, पूरे संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है? देखो,
12 से विभाज्य है, कैसे विषम संख्या है समय। पहले 9 से चेक करते हैं, और 9 से हो गई, 3 से, या तो 9 से हो गई, 3 से होगी, दोनों से तो होगी नहीं, फिर 11 देंगे। 9 कट गया, 3 3 8 9 कट गया, 4 5 9 कट गया, न 3 से कट रही, न 4 से, 9 से कट गई, तो ऑप्शन क्या है, से कट रही। अगला देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो सॉल्व करते हैं इसे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, तो क्या हो जाएगा, 5 या 15, तो 2 हो जाएंगे, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 5। ऐसे इसको देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो 3 दूनी 6, तो एक एक्स माइनस 3 आएगा, एक्स माइनस 2 आएगा। तो एलसीएम क्या होगा, पहले तो होता जो कॉमन होता है, तो एक्स माइनस 3, जो बचेंगे दोनों में बचेंगे, एक एक्स माइनस 5 बचेगा और एक एक्स माइनस 2। देखो भाई, दूसरा, कोई माल 3 व्यापारियों के हाथों से क्रमिक रूप से गुजरता है और उसमें से प्रत्येक व्यापारी अपने माल को अपने क्रय मूल्य से 30% के लाभ पर बेचता है। यदि अंतिम व्यापारी माल को इतने में बेचा, तो पहले व्यापारी को कितने में खरीदा। तो देखो, एक्स पहले ने बेचा 130 में 13/10, दूसरे ने 13/10, तीसरे ने बेचा 13/10, 30% के लाभ पर 300। ठीक है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखो 300, 3 जीरो हो जाएंगे बटे 1300 और 169, 1300 गुणा करेंगे इसमें, तो 10 से करेंगे तो 1690। ठीक है, 3 से करो, 3 27 का 7 2, 3 3 से 18 को 20 की 0, 3 1 में 3 2 5, 7 9 1 2197। तो भाग देना पड़ेगा ये, एक बार तो जा रहा है, तो वैसे कट गए, दोनों में से कोई एक होगा। देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 36 का, तो इसमें भाग देना ही पड़ेगा भाई। 2197 एक बार जाएगा, 2197, एक तो 3 जीरो, 8, 8 से 3 एक जीरो निकाल लो, 3 बार जाएगा, बहुत ही अच्छा। 3 सत्ते 21 का 1 2, 3 27 29 का 9, 3 2 3 1 3 और 5, 3 2 6, 9 बचेगा, 12 2 बचेगा,
अगर लेंगे तो 12 में से 9 3 5 4 9 में से 5 और 4 1। तो कहाँ तक जीरो ले ली, पहले 3000 में आ गई, एक ये उतार ली, एक और 25 उतार। और देखो अभी लगभग 2200 के आसपास है। 22 सत्ते 154 हो जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे। ये 6 बार ही जाएगा, बाकी वहाँ करके देख लेते हैं। 6 सत्ते 42 का 2, 4 6 निम्न 54 4 58 का 8, 5 6 कम से 5 11 का 1, 6 दूनी 12 1 13। ठीक है, ठीक है सर, ऑप्शन हो जाएगा अपना। ठीक, अगला जो मेरा 3 किलो चावल का मूल्य 180 है। 3 किलो चावल का 180 है, तो 1 किलो चावल का 1 आर राइस ले लेता हूँ, कितना हो जाएगा 60 रुपये। 8 किलो चावल का मूल्य कितना हो जाएगा 480, और ये बराबर किसके है 5 किलो दाल के। 5 किलो दाल पल्स ले लेता हूँ, 5 से 48 96, पल्स का 96 आ गया। मेरा 15 किलो दाल का मूल्य 2 किलो चाय के बराबर है, तो चाय टी लिख देता हूँ। 2 टी के बराबर क्या है 15 किलो दाल, तो 96 गुणा 15, 2 से 48, इतना ही रहने देते हैं इनसे। कितना आ गया 15 120 की 0 हासिल 12, 15 चौका 60 12 72, 720 आ गई टी का वैल्यू। 3 किलो चाय का मूल्य 6 किलो अखरोट के बराबर है। तो देखो, वैसे भी देखो चाय आधी होगा इसका, और 10 का पूछा तो 36, 360 आ, 3600 आ जाएगा, लिख देता हूँ। 6 किलो अखरोट या नट्स लिखते हैं। 3 किलो चाय 720, 6 से 12 12 की 36, अखरोट की वैल्यू क्या आ गई किलो की 360, 10 को मुझे 10 से वहाँ कर देगी, ऑप्शन हो जाएगा। गला ही खराब है, आवाज ना निकलती, क्या करें बताओ। एक टैंक है, एक टैंक से 2 इनलेट पाइप जुड़े हुए हैं, देखो आवाज बोलने में भी फट रही है। 2 पाइप में अभी 32 घंटे में भरता है, 28 घंटे में। तो पहले एल्सियम लेते हैं इसका, 32 ले लिया, 7 रहेगा, 7 बार 28 7 14 832, तो 8 बार। इधर दोनों पाइप को ए से शुरू करते हुए बारी बारी 1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो कितने टाइम कितने समय में टैंक भर जाएगा। पहले गुणा करते हैं भाई, 7 दूनी 14 का 4, ठीक है, 323 का 224 टोटल। बारी बारी से भरना, पहले ए से भर रहे हैं, तो पहले 1 घंटे के लिए ए कितना भरेगा 7, फिर अगले घंटे के लिए बी कितना भरेगा 8, 2 घंटे में जो भरा जाएगा वो कितना हो जाएगा 15। अब देखो 15 15 225 होता है, तो वैसे भी अप्रोक्सीमेट पहुंचा 224 है। 15 से 15 से यहाँ गुणा कर देंगे,
क्या जाएगा, 30 दिन में कितना हो जाएगा, 200, जो लगभग इसी के बराबर है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखो, देख रहा है कि नाव धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर 2 घंटे में तय करती है, धारा के प्रतिकूल समान दूरी 7 घंटे में तय करती है, शांत जल में नाव की चाल। दो से वैसे सब अनुकूल है तो एक्स प्लस वाई होगा, जुड़ जाती है। 2 घंटे में चले 35, 17 दूनी 34, 17.5 किलोमीटर प्रति घंटे आगे स्पीड, ठीक है। और विपरीत दिशा में एक्स माइनस वाई, 7 घंटे में चले 35, 5 आ जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। नाव की चाल पूछी है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2x आएगा, 17 5 22, 5, एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, 11.25 मीटर प्रति घंटे। जैसे पॉइंट के बाद जो एक एक बोलते हैं 11.25 किलोमीटर, ऑप्शन हो जाएगा अपना एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में 21% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 21 वर्ष से समान दर से अर्जित साधारण ब्याज। देखो प्रिंसिपल सेम है तो जो एसआई का रेशियो होगा वो इन दोनों के अनुपात में रहेगा, 1:2 मान लेते हैं। अनुपात ही पूछा बोल लेते हैं। ये 8 वर्ष में 21 के हिसाब से है, देखिए 21 वर्ष में 21 के हिसाब से, परसेंट से परसेंट का जी 21 से 21 कट गया तो 8:21 आ गया, ऑप्शन हो जाएगा सी। बोला देखो, ठीक है। ये सुरेश, दिनेश और रमेश 3, 6 और 8 के अनुपात में धनराशि निवेश करते हैं, व्यवसाय शुरू करते हैं। उनके निवेश में क्रम से इतने की वृद्धि होती है, नए वर्ष के लिए लाभ का अनुपात। ये दिनेश है और ये रमेश है, 3, 6 और 8 के अनुपात में, ठीक है। अभी हम इसे 300 मान लेते हैं, इसे 600 और 800, तो अनुपात लेंगे तो जल्दी से कट जाएगा। तो 5% ये 5 दिया 15 तो 315 हो गए। दूसरे में 15, 15 छक्का 90, 690, और इसमें 20, 8 दूनी 16, 160 तो 96 हो गए, 960। देखो भाई 3 से काटो पहले, 3 से काट रहा, 5 से, 15 से काट दो सीधा, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, तो देखो 21 वाला एक ही ऑप्शन हो जाएगा, बाकी से काट देते हैं, 15 छक्का 90, सॉरी 90 का 15 चौका 60, 15 छक्का 90, यहाँ आएगा 15 छक्का 90, 15 चौका 60, ऑप्शन। इसमें जो 20 होता है उसको फैक्टर करते हैं 5 गुणा 4, माइनस है तो छोटा वाला लेते हैं 4,
80 आसन है, एक ए है, एक बी है। तो एक को 64 मिले, इसको 36 मिले। जीता कितने से? 14 में से 8, 5 में से 3, तो 28, 43, 14 दूनी 14, 43, 14, 14, एक की वैल्यू आ जाएगी 15.5, 100% की आ जाएगी, 0 कटेगी 15, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 3 व्यक्तियों के औसत वजन में 4 किलोग्राम की वृद्धि होती है जब उसमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 किलोग्राम है दूसरे व्यक्ति को प्रतिस्थापित करता किया जाता तो नए व्यक्ति को जो 100 तो है, 100 उसका भी जो आया है उतना उससे तो ज्यादा ही होगा जो वृद्धि हुई है, तो प्लस कितनी वृद्धि होगी 3 व्यक्ति से 4 की 112। देखो कार के अंकित मूल्य में दी गई छूट 12, 18, 25, 30 तो एकल छूट याद करनी थी, तो इसको तो दूर दूर है ना, तो इसको बना लो 12.5, बना लो 17, 17.5, इसको 25 रहने दो, 12.5 का मतलब है 8 की वैल्यू 7 में लिखी गई है, 17.5 जीरो 25 से 25 40 से 33 में 40 की वस्तु 33 में 25 मतलब 4 की वैल्यू 3 में 1 में 4 चौक 16, ठीक 12 की बीच की हुई है, 33 के 99, 963, 3 9 7 में 63 करें 6, 63 और 76, इसमें से हटा दो कितना सूट निकलेगा, तो चलो 17 में से 9 8 जगह 587 की छूट मिलेगी कितने पर? 1280 पर, तो पर निकाल देंगे, जीरो कट जाएगी, 2 से 64, 2 से 5 निकालो, 5 तो 35 का 5, 3 5 8 40, 43 का 3, 4 50 25 4 29, 6 पंजे 30 होते, 4 बार जाएगा 6 चौक 24, 4 चौक 16 का 6, 4 24 25, 13 में 6 7, 5 3, 5 बार जाएगा 6 पंजे 30, 6 पंजे 3, 320 आ जाएगा, 30 तो होगा 4 पंजे 20, 320, कितना बचा 55, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा देंगे, 6 नंबर 54, 9 8 बार हो जाएगा, 54 ज़्यादा ऑप्शन हो जाएगा अपना सी। अगला देखो, रीवा के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं, यदि जानवरों के सिरों की कुल संख्या 100 है तो जानवरों के पैरों की कुल संख्या 348 है, तो रीवा के पास कुल कितनी बकरियां हैं?
देखो एक बकरी है जो मुर्गी है, मुर्गी, ठीक है। तो बकरी जो उसके चार पैर होंगे और इसके तुम्हारे मुर्गी इसके दो पैर, ठीक है। और इसको 2 + 2 ही लेते हैं, और दो दो ही होते हैं, दो दो होते, तो 100 से रहे तो टोटल 100 होंगे, 200 होते, 200 तो कुल पैर होते, लेकिन है कितने, 348। तो 200 में घटा दो ये जो फालतू में, वो किसके, बकरियों के। तो भाग दे दो 8, 4, 1, 148, और एक 2 से भाग दो इसमें, तो कितना आ जाएगा, 74। 74 बकरियां हैं, जिनकी वजह से ज्यादा 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का, उनमें से दो संख्याएं ये हैं, तो शेष संख्या देखो, एक तो है 29, एक है, ठीक है। तो ये कितनी कम है हमारे, 18 बची ना, उनको औसत हमने मान लिया 18 है, और थोड़ी 32, उनको औसत हमने मान लिया 32 है, और जो भी घटेगा बढ़ेगा इसमें हो जाएगा, कितना कम है, -3, और ये कितना है, -1 4, ये कितने पर, 18 पर, 18 में भाग देगा, 18 × 32.3 के आसपास था, और 18 दो बार जाएगा, तो 22 वाला लास्ट सवाल था। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, आज आवाज में परेशान कर दो, पराठे मार दिए।